सभी साथ संगत जी को राधा स्वामी जी। संगत जी, आज के सत्संग का विषय है प्रेतात्मवाद, यानी स्पिरिचुअलिज्म। इंग्लिश सब वर्ड है। जो प्रेत आत्माएं होती हैं, सत्य हैं या असत्य, क्या हैं, कैसे हैं, इस विषय में आज चर्चा करते हैं। कुछ वर्षों में गिरजाघरों का निर्माण किया है और कई पादरी भी नियुक्त किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य माध्यम की भूमिका निभाना और इस जगत तथा अलौकिक मंडलों के बीच संकर स्थापित करना है। यदि हम प्रेतात्मवाद की 90% उपलब्धियों पर विश्वास न भी करें तो भी इसके मूल विचारों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है। आध्यात्मिक खोज की अंतर्राष्ट्रीय परिषद अविश्वास करने वाले लोगों को संतुष्ट करने के लिए आंकड़े प्रदान करती है। यदि इस जगत तथा देह विहीन आत्माओं के बीच एक बार फिर ऐसा संपर्क स्थापित हो जाता है जो पूरी तरह से प्रमाणित हो, तो भौतिकवादी की मूलभूत धारणाएं सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। अब तक प्रेतात्मवाद द्वारा एक ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों दृष्टांत दिए जा चुके हैं। इस प्रकार प्रेतात्मवाद ने अपने अस्तित्व को न्याय संगत ठहराया है। जिस प्रकार विज्ञान में किसी भी तथ्य को सिद्ध किया जाता है, ठीक उसी तरह इस आंदोलन ने भी निश्चित और पूर्ण रूप से यह प्रमाणित कर दिया है कि चेतना जो दी तेजी शरीर में होती है वह मृत्यु के साथ नष्ट नहीं होती। आध्यात्मिक शोध परिषद ने इस बारे में विस्तार से आंकड़े इकट्ठा करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस आंदोलन ने मानव जाति को एक ऐसा आश्वासन दिया है जो अन्य किसी ने इतने विस्तार से आज तक नहीं दिया। हालांकि जन चेतना ने स्पिरिचुअलिज्म द्वारा की गई सेवा को सम्मान दिया है, फिर भी वह इसे स्वीकार करने से इसलिए संकोच कर रही है क्योंकि प्रेतात्मवाद में कुछ गंभीर दोष भी दिखाई दे रहे हैं। भले ही हम इसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर लें, परंतु इसकी विधियां आलोचना से परे नहीं है। इसके अनुयायी जो ऐसी गतिविधियों से परिचित हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मध्यस्थता के अभ्यास के साथ बहुत सी गंभीर बुराइयां जुड़ी हुई हैं। इस कथन में कोई तर्क नहीं कि ऐसी बुराइयां मध्यस्थता के कारण नहीं बल्कि इसके अनुचित प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है। सच यही है कि मध्यस्थता के अभ्यास के साथ गंभीर बुराइयां जुड़ी हुई हैं। माध्यम का कार्य करने वाले घोर संकट में पड़ जाते हैं। इस अभ्यास को दोषपूर्ण ठहराने के लिए केवल इतना ही काफी है। मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान जरूरी हो सकता है, परंतु इसे प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यही ज्ञान बिना किसी को हानि पहुंचाए एक बेहतर विधि द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। सतगुरु की विधि से इससे कहीं उच्च ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और किसी भी तरह के बुरे परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता।
माध्यम बनना किसी भी दृष्टि से आत्मा के विकास के लिए सहायक नहीं है। यह आध्यात्मिक विकास के ठीक उलट है। यह निश्चित रूप से एक बर्बादी है, एक खेदजनक पतन और एक पूर्ण क्षति है। परंतु सतगुरुओं की विधि यहाँ एक और प्रेतात्मवाद की तुलना में उच्च मंडलों के बारे में बहुत से प्रमाण देती है, वहीं दूसरी ओर यह विधि उस जबरदस्त उन्नति की ओर ले जाती है जिसके जरिए तुच्छ मानव महामानव के सम्मानित स्तर तक उठ जाता है। अगर कोई प्रेतात्मवाद को समझना चाहता है तो है जॉन ई रिचर्डसन, जिसे टीके के नाम से जाना जाता था, की पुस्तक द ग्रेट साइकोलॉजिकल क्राइम पढ़ सकता है। इस पुस्तक में अत्यंत विश्वसनीय ढंग से सम्मोहन तथा मध्यस्थता के हानिकारक प्रभावों के विषय में बताया गया है। यह पुस्तक सम्मोहन तथा माध्यम विद्या के प्रत्येक शिष्य को अवश्य पढ़नी चाहिए। हालांकि पूर्वी देशों का ज्ञान माध्यम द्वारा वशीकरण को एक बुराई मानता है और मृतकों से संदेश प्राप्त करने की अविश्वसनीय विधि की घोर निंदा करता है, तो भी प्रेतात्मवाद द्वारा खोजे गए तथा सतगुरु के खोजे गए तथ्य सतगुरु के उपदेश से काफी मिलते जुलते हैं, परंतु इनका दायरा बहुत सीमित है। माध्यम विद्या द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थूल जगत के ऊपरी भाग और सूक्ष्म जगत के निचले भाग तक सीमित होता है। वह सूक्ष्म जगत जिसे संतों ने पहले रूहानी मंडल का नाम दिया है, इसीलिए माध्यमों द्वारा बताए गए रहस्य अत्यंत सीमित है। सद्गुरुओं के उपदेश के विपरीत प्रेतात्मवाद मानता है कि माध्यम विद्या समाज को एक देन है, परंतु वास्तव में यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। रिचर्डसन ने तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया है कि इंसान के विवेक के साथ जो सबसे बड़ा अपराध किया जा सकता है वह है उसके विवेक को नियंत्रित करके शक्तियों से वंचित करना। माध्यम को मात्र एक यंत्र के स्तर तक पहुंचाना ताकि वह किसी और की बुद्धि द्वारा संचालित होने लगे, उसका स्पष्ट रूप से अपमान है तथा उसे पतन की ओर धकेलना है। कोई भी सच्चा सतगुरु कभी यंत्र के रूप में कार्य नहीं करता, वह कभी माध्यम बनता है। वह पूरे अधिकार से अपनी शक्तियों द्वारा आध्यात्मिक खंडों में प्रवेश करता है। उस पर कभी किसी का नियंत्रण नहीं होता, उसका वशीकरण के साथ कोई सरोकार नहीं है। वह स्वयं अपना मालिक होता है। जो कुछ भी देखता और सुनता है वह उसे स्वतंत्र रूप से और बिना किसी रुकावट के करता है। संत अथवा सद्गुरु पद की प्राप्ति में वशीकरण की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्रेतात्मवाद के विपरीत है। सतगुरु की सभी आंतरिक शक्तियां और योग्यताएं प्रकट तथा सुदृढ़ होती हैं और सदा उसकी अपनी इच्छा के अधीन होती हैं, परंतु दूसरे के नियंत्रण में होने वाली माध्यम की प्रक्रिया और सतगुरु की स्वतंत्र विधि में यही मूलभूत अंतर है। इस बात से किसी को आपत्ति हो सकती है कि सतगुरु अपने शिष्य पर मानसिक रूप से नियंत्रण रखते हैं, परंतु यह आपत्ति तथ्यों का गलत अर्थ लगाने के कारण है। यह सच है कि हम पूर्ण रूप से सतगुरु की आज्ञा में रहने की बात करते हैं, परंतु
इसका यह अर्थ नहीं कि सतगुरु शिष्य पर मनमाने ढंग से नियंत्रण करते हैं। सतगुरु प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरीके से अपने शिष्य पर नियंत्रण नहीं करते। वे कभी कभार ही कोई आदेश देते हैं। आमतौर पर वे सलाह ही देते हैं और यह सलाह भी बड़ी नम्रता से देते हैं। यह मूलभूत नियम सभी सतगुरुओं और यहाँ तक कि अच्छे योगियों में भी प्रचलित है कि शिष्य पूरी तरह स्वतंत्र होकर बिना किसी रुकावट के अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। यदि शिष्य कहीं कभी भी कहाँ भी जाए कि सतगुरु अधिकार से कहते हैं तो वे प्रेम के अधिकार से कहते हैं, न कि आदेश से। सतगुरु की छोटी सी इच्छा भी शिष्य के लिए कानून बन जाती है, क्योंकि वह सतगुरु से प्रेम करता है और जानता है कि सतगुरु सदैव सही होते हैं। यह एक सत्य है जिसकी गवाही किसी संत का ऐसा शिष्य ही दे सकता है जो अंतर मार्ग पर उन्नति कर चुका हो। वह दावे से कह सकता है कि संसार में किसी के लिए पूर्ण मुक्ति या स्वतंत्रता जैसा कुछ नहीं है, जब तक वह सच्चे संत का अनुसरण करना न सीखे। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि माध्यम कभी भी सूक्ष्म मंडलों के सबसे निचले खंडों से ऊपर नहीं जाता, जब कि ये स्थान सद्गुरुओं के उच्च रूहानी मंडलों की ओर ले जाने वाले प्रवेश मार्ग का आरंभ भी नहीं है। इसीलिए माध्यमों को आध्यात्मिक खंडों का कोई ज्ञान नहीं होता। वे शुद्ध सूक्ष्म मंडलों के संपर्क में शायद ही कभी आते हों। उनका कार्य क्षेत्र इससे बहुत नीचे है। उनकी गतिविधियां आमतौर पर निचले सूक्ष्म खंडों तक सीमित हैं, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जा सकता है। यह क्षेत्र स्थूल से एक कदम ऊपर है, परंतु सूक्ष्म मंडल से बहुत नीचे। इन निचले मंडलों में आमतौर पर निम्न श्रेणी की आत्माएं रहती हैं, जिनके साथ माध्यम संपर्क करते हैं। हमें विश्वास है और तथ्यों के आधार पर हम दावे से कह सकते हैं कि इतिहास में वर्णित कोई भी महान चरित्र से माध्यमों द्वारा बातचीत नहीं करते। इसीलिए जब कोई आत्मा सुकरात या अब्राहम लिंकन होने का दावा करती है तो यह उसी समय नकार देना चाहिए कि यह कोई ढोंगी आत्मा की कुचाल होती है, जो पृथ्वी से जुड़े निचले चुंबकीय मंडलों में विचरती रहती है और जो माध्यमों के साथ संपर्क करना चाहती है, या यूं कहें कि वह ऐसे लोगों के सहारे कुछ आनंद लेना चाहती है जो उसे छल को नहीं समझ पाते। यह बड़े दुख की बात है कि माध्यम बनी आत्मा ऐसे वशीकरण से अपने को बचाने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी आत्मा केवल वही देख और सुन सकती है जो उस पर नियंत्रण करने वाले उसे दिखाना या सुनाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वह किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं होती। जब कोई दिवंगत स्नेह महिमा आकर अपने परिवार के साथ बातचीत करती है, उन्हें सलाह देती है और प्यार भरे संदेश देती है, तो इसे सलाह को अत्यंत संदेहपूर्ण मानना चाहिए। जब कोई माध्यम बनी आत्मा यह विश्वास करने लगती है
कि माँ या पिता या कोई जाना माना ऐतिहासिक व्यक्ति उसका गुरु या मार्गदर्शक है, तो ऐसे दावे को झूठा मान लेना चाहिए। कोई भी सच्चा सद्गुरु माध्यम के द्वारा कभी कार्य नहीं करता, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। न ही कोई दूसरी उन्नत आत्मा कभी माध्यम का प्रयोग करती है, यह असंभव है। वह जानती है कि ऐसी प्रक्रिया गलत है। जब हमें चेताया जाता है कि कोई विशेष व्यक्ति हमारा मार्गदर्शक कर रहा है, तो हम इसे सच मान लेते हैं। वास्तव में यह सभी प्रक्रियाओं में सबसे अधिक प्रचलित है, परंतु ऐसी बातचीत का क्या फायदा यदि आप जीवन के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सलाह लेना चाहते हो। तो क्या आप किसी अज्ञानी व्यक्ति के पास जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कल्पना भी ना करें कि किसी की आदि भौतिक मंडलों के निचले स्तर तक कुछ पहुंच है। आदि भौतिक का मतलब सूक्ष्म मंडल जो होते हैं, ऊपरी आंतरिक। इसीलिए उस बहुत ज्ञान है, उसे बहुत ज्ञान है और वह ज्ञान आपको देने के लिए उत्सुक है। एक मृतक तथा जीवित व्यक्ति में एकमात्र अंतर यही है कि मृत व्यक्ति को अपना स्थूल शरीर त्याग दिया है। इस परिवर्तन के कारण न तो उसने कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और न ही उसके चरित्र में सुधार। प्रेतात्मवाद केवल यही ज्ञान दे पाया है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। इसके अतिरिक्त प्रेतात्मवाद के पास और कुछ देने को नहीं है। इसकी उपलब्धियां केवल कुछ सीमा तक संतों के उपदेश की पुष्टि करती है। दरअसल यदि प्राचीन तांत्रिक विद्या में थोड़ा और जोड़ दिया जाए तो आज का प्रेतात्मवाद उसकी धुंधली सी परछाई है। परंतु इस विचारधारा में पूर्व विज्ञान के महान आदर्शवाद की कमी है। यह आध्यात्मिक शक्तियों को उजागर करने तथा ज्ञान को बढ़ाने के बजाय आश्चर्यजनक घटनाओं पर अधिक बल देती है। प्रेतात्मवाद सद्गुरु के स्थान पर माध्यम को बढ़ावा देना चाहता है। वास्तव में इस विचारधारा में सद्गुरुओं द्वारा बताई गई विकास की विधि का पूरी तरह से अभाव है। यदि प्रेतात्मवाद के पास ऐसी विधि होती तो वह यह माध्यम विद्या को कभी नहीं अपनाता। संतों की इस तरह आंतरिक जगत में जाकर अद्भुत दृश्य देखने के बजाय यह अद्भुत दृश्यों को बाहर लाने पर महत्व देता है, ताकि लोगों को यह चमत्कार दिखाकर कुछ पैसे कमाए जा सकें। कुछ प्रेतात्मवादियों का यह कहना उचित है कि वे ऐसी बातों की इजाजत नहीं देते। रही बात ईमानदार माध्यमों की, जो कभी अपनी सेवाएं नहीं बेचते, परंतु जिन्हें पक्का विश्वास है कि मानवता की सेवा कर रहे हैं, हम उनके उद्देश्यों की सराहना करते हैं, परंतु उनकी विधियों पर हमें खेद है। प्रेतात्मवाद में योगी के उच्च आदर्श का अभाव है। योगी शांत आत्मत्याग से आम माध्यम लगभग अनजान है। किसी माध्यम में प्राकृतिक शक्तियां अधिक मात्रा में नहीं होती, उसकी शक्तियों में उसी अनुपात में कमी होती जाती है जिस अनुपात में वह दूसरों के नियंत्रण का शिकार होता है। हर स्थिति में माध्यम सत्य और असत्य के बीच अंतर नहीं कर पाता। वह वही देखता और सुनता है
जो उसके नियंत्रण करता चाहते हैं कि वह देखे और सुने। मध्यस्थता का अंत प्राय नैतिक दिवालियापन होता है, और कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती है कि वह मानसिक संतुलन खोकर पागल खाने तक पहुंच जाता है। यह सही है कि प्रेतात्मवाद तथा सद्गुरु दोनों मृत्यु के बाद चेतना के वजूद के संबंध में एक जैसे नतीजे पर पहुंचते हैं, परंतु दोनों की अपने अपने नतीजों पर पहुंचने की विधियां अलग अलग हैं। सद्गुरु सहज, कुदरती और रचनात्मक विधि से कार्य करते हैं, जिसके कारण ज्ञान का विकास होता है तथा बुद्धि और शक्तियों में वृद्धि होती है। परंतु दूसरी ओर माध्यम ऐसी भयंकर विनाशकारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का शिकार हो जाता है जो नकारात्मक शक्तियों ने मनुष्य को भटकने के लिए बनाई है। सतगुरुओं की विधि स्वतंत्र और रचनात्मक है, जबकि माध्यमों की विधि पूरी तरह से दूसरों के द्वारा वशीकरण की विधि है। यह निश्चित रूप से विनाशकारी है। सासंगत जी, आज के इस विषय में आज इतना ही। राधा स्वामी जी।